our next goal is to understand this equation sin kx cos ओमेगा t। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, sin kx को ना मैं प्लॉट करता हूँ सबसे पहले। sin kx को लेट अस अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन sin kx इंटू cos ओमेगा t एट डिफरेंट टाइम्स। तो व्हेन t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin kx। cos 0 1 होता है ना, सो दिस विल बी sin kx। फिर क्या होगा, धीरे धीरे टाइम जो है वो बढ़ेगा, एप्सिलॉन मतलब छोटा सा नंबर, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट, अ स्मॉल कांस्टेंट, cos ऑफ दिस सम कांस्टेंट, ठीक है, इनटू sin kx। तो क्या होता है, cos का अगर आप ग्राफ देखोगे, cos x, cos को अगर आप ग्राफ देखोगे, सपोज यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ टाइम के साथ cos का ग्राफ ऐसा होता है। cos शुरू में मैक्स होता है, फिर धीरे धीरे cos कम होता है, cos ओमेगा t धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो sin kx को आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। बेसिकली sin kx का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू विजुअलाइज इट। तो इसको मैं थोड़ा एनिमेट करके देखते हैं। देखो ये दिखाई देगा। मैं सबसे पहले sin kx को प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। लेट अस सिम्युलेट sin kx। ये रहा sin k को 3 ले लेता हूँ, सो sin ऑफ 3x। अब अगर मैं इसको पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1, दिस इज अ t इक्वल टू 0। अभी ना ये 1 को धीरे धीरे कम कर दो, 0.9, तो हाइट कम हो रही है, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, समझ रहे हो, ये स्टैंडिंग वेव्स लग रहा है ना देखने में, 0.2, 0.1, तो ये चीज़ हो रही है। फिर 0 हो जाएगा ये, इंटू 0, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, 0.6, 0.8, 0.9, फिर -1, फिर वही साइकिल रिपीट होगा। सो दिस इज, ये जो पैटर्न आपने देखा, दिस इज एग्जैक्टली द पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। यही हो रहा है ना स्टैंडिंग वेव्स में। दिस इज द आइडिया, दिस इज व्हाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर? तो अब ना इस इक्वेशन की हम लोग और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें ना कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग नोड्स। स्टैंडिंग वेव में दीज पॉइंट्स, जहाँ पे वेव कभी भी जिसका वाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है टाइम में, दीज आर कॉल्ड नोड्स। तो यहाँ पे नोड्स काउंट करके बता सकते हो कितनी नोड्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोड्स हैं, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्स जाता है, उसे बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड्स काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंटी नोड्स हैं। 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड होती है, या 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड होती है, एक्सेप्ट दी एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एंटी नोड्स। अब ना हमें इन एंटी नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। सो ना कुछ पैटर्न्स हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो काम में आएंगे हमारे। ये देखो, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ना मैंने वेवलेंथ्स स्पेसिफाई की है दोनों वेव्स की। ये जो स्टैंडिंग वेव है ये 2 ट्रांसवर्स वेव से बनी है, और ये खुद भी एक साइन वेव है। साइन वेव की वेवलेंथ होती है, तो इसकी वेवलेंथ 2.5 ली है, इसकी वेवलेंथ 2.5, इसकी वेवलेंथ भी 2.5 है, सेम। ये देखो तीनों साइन वेव ना एक्चुअली, अगर मैं एक पॉइंट पे कंसिडर करूँ, ये तीनों साइन वेव देखने में सेम ही है ना, बस एम्पलीट्यूड्स का फ़र्क है, इसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया। तो इसकी और इसकी वेवलेंथ ना, सबकी वेवलेंथ सेम होती है, सबका वेव नंबर k होता है। अगर आप ये पैटर्न देखोगे यहाँ पे, ये जो हमारी वेव थी, ये थी sin kx माइनस ओमेगा टी से बनी है, ये sin kx प्लस ओमेगा टी से बनी है, वेव नंबर k हो गया दोनों में। और ये जो रिजल्टेंट वेव है हमारी, उसका वेव नंबर भी कितना है, k। इस रिजल्टेंट वेव का भी वेव नंबर k है, समझ गए? तो तीनों वेव का वेव नंबर सेम होता है, या वेवलेंथ सेम होती है। नोड्स की प्रॉपर्टी होती है द पोजीशंस वेयर द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज 0।
ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन था स्टैंडिंग वेव इक्वेशन था वो हमने इस तरह से लिखा था y इक्वल्स 2a sin kx cos ओमेगा t। अब नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, नोड पे क्या होता है, y इक्वल टू 0 फॉर ऑल t, पूरे टाइम के लिए हमेशा ही वहां पे जो वेव है उसका y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा फॉर ऑल t, कुछ भी t पुट कर दो। ओके तो इसका वो कब होगा, जब साइन के एक्स 0 है, ए तो 0 नहीं हो सकता, साइन के एक्स अगर 0 है, ओके इफ साइन के एक्स इज 0 सपोज, तो कॉस ओमेगा टी विल बी, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो इसकी कंडीशन क्या है, साइन ऑफ के एक्स इक्वल 0। तो हमें ऐसा x ढूंढना है जहाँ पे साइन के एक्स 0 होता है। साइन के एक्स 0 होने का मतलब क्या है, साइन 0 कब होता है, 0, फिर नेक्स्ट पाई, एन पाई बोलते हैं, एन पाई। साइन 0 कब कब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 कब कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एट्सेट्रा। उसके अलावा माइनस पाई पे भी, माइनस 2 पाई पे भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हम लोग के एक्स को बोलते हैं एन पाई, एन पाई, ठीक है, नोड्स के एक्स इक्वल्स एन पाई। सो एक्स इक्वल्स एन पाई बाई के। अब के को सब्सटीट्यूट करते हैं, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सो x इज n लैम्डा अपॉन 2। सो ये जो टर्म है नोड्स कहाँ कहाँ लाई करती हैं, दीज पॉइंट, 0 पे, लैम्डा बाई 2 पे, 3 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 पे, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, ये आपके नोड्स का आइडिया है। चलो इसको लिख ले, साइन इज 0 व्हेन द थीटा इज n पाई। n could be any integer from minus infinity to plus infinity. देखो अभी समझ लो ना, जितना विजुअली आपको समझ में आएगा ना उतना आपको बुक से नहीं समझ में आएगा, और ना ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तो क्या करो, देखो क्लास में ना पूरा ध्यान देके थोड़ा ना ले लो, लाइक जितना आपको समझ में आ रहा है। पूरा नहीं याद, पूरा समझने में ना टाइम लगता है, फिर आप घर जाके जब बुक में पढ़ोगे ना आपको याद आएगा, अरे हाँ ये देखा था, फिर ऐसे बिल्ड होगा। आप घर जाके बुक में पढ़ोगे ना आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, हाँ फ्लैशबैक जैसा कि हाँ वो एनिमेशन वो ऐसा चल रहा था या तो ना बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। सो वी हैव डिस्कवर्ड x। हमने क्या फाइंड किया, दोज पॉइंट्स। देखो यही हमारा गोल था, ये जो आपने फाइंड किया ना यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट, कौन से x पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये वो x है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, यही हमें ढूंढने थे। ओके so these x's are lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2. आप में कोई सिंगर है, गाना गाता है? ड्रम नहीं, गाना बेसिक सारे गामा पधनी सब कौन अच्छा कर सकता है? शिखर करता है ना,
गाते हो सारे गाँव पदनिसा गा सकते हो ना? अवनीश लग रहा है थोड़ा हिडन टैलेंट है, बाथरूम सिंगर। ठीक है अवनी, आप गाओगे सारे गाँव पद? कौन गाएगा सारे गाँव पदनिसा प्लीज? नमिता गाएगी प्लीज। नमिता प्लीज। ए कोई तो बोलो ना यार प्लीज। ए मेरे को बस सारे गम बदनीसा गा के बताओ ना यार प्लीज, अभी लेक्चर के लिए चाहिए। अरे सारे गम बोलने से नहीं होता, वो नोट हिट करना है आपको। ठीक है मेरे को आप सब सर आप तो यूट्यूब में लगा दीजिए। हाँ? थोड़ा आप बोलो, आप भी करो यार। उसे 10-15 साल मम्मी के फोर्स में एनुअल डे नहीं होगा। ठीक है और मैं नाचने वाली टीम में रहता था, ठीक है, गाने वाले भी रहता। वो तो उसका भी जरूरत है थोड़ा बैकग्राउंड वो रोटेशनल इनर्शिया में यूज करेंगे अपन। ठीक है, ये समझा क्या? तो ये फॉर्मूला देखो, नोड्स का फॉर्मूला क्या है? λ/2 3 λ/2 एटसेट्रा। ओके, इरेज करो यहाँ इधर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट क्या है? λ/2 है ना? समझ में आ रहा है? जहाँ पे भी आपका x 0 है। क्या हुआ? हाँ एक मिनट। ओके थोड़ा सा ना यहाँ पे एक छोटा सा एरर नहीं है, इट इज़ इनकम्प्लीट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n इंटीजर्स। इसको ना थोड़ा ऐसे लिखो आप, देखो x की वैल्यूज आएंगी 0 λ/2 2 λ/2 3 λ/2 4 λ/2 एटसेट्रा। तो ये 2 λ/2 और 4 λ/2 ना दिखाया नहीं है, थोड़ा मिसकंसेप्शन हो जाएगा उस वजह से। इसको करेक्ट कर दो, सॉरी है, इसको कट करके ये लिख दो λ/2 2 λ/2 3 λ/2 4 λ/2। तो वो आपने वो अंडरलाइन करा आर स्पेस 1/2 वेवलेंथ अपार्ट। हाँ आर स्पेस 1/2 वेवलेंथ। हाँ वो दोनों का पॉइंट। हाँ 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 हाफ अ वेवलेंथ अपार्ट। ए चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ए हाँ हाँ कर दो। हाँ ए चलो ओके या सो यहाँ पे आप ना वो पॉइंट्स देख सकते हो। ये पॉइंट क्या है? देखो लैम्डा क्या है ये, तो नोड्स कहाँ कहाँ पे 0 है। ये वाला जो पॉइंट है x का, ये है λ/2 हाफ अ वेवलेंथ। ये क्या है? 2 इंटू λ/2 मतलब लैम्डा ही है ना। ये क्या है? 3 इंटू λ/2। यहाँ पे λ/2 के 3 पैटर्न्स प्रेजेंट है, 4 λ/2। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? सो इन पॉइंट्स पे ना नोड्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोग एंटी नोड्स पे आते हैं। देखो एंटी नोड्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी नोड्स पे एंटी नोड्स ये हमारा इक्वेशन था y का 2a sin kx cos ओमेगा t। पहले नोड्स के लिए क्या था कि sin kx जो था आपका 0 था, एंटी नोड्स के लिए sin kx मैक्सिमम होगा। ठीक है,
साइन के एक्स जो है कौन से एक्स के लिए मैक्सिमम है, तो साइन के एक्स हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 है। ओके, साइन के एक्स 1 कब होता है, कौन से पॉइंट्स पे लिए, π/2, 1 या -1, ठीक है, दोनों हो सकता है, मैक्स या मिनिमम, π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2 एटसेट्रा, और नेगेटिव के लिए भी सेम चीज़ होगा। तो के एक्स कितना हो जाएगा आपका, जनरली इट विल बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये ऑड नंबर होता है ना 2n+1, ठीक है, तो ये क्या होगा 2n+1 π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सो अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे, k को सब्सटीट्यूट करो, x फाइंड करो, k क्या होता है 2π/λ, तो ये क्या आएगा 2n+1 λ/4। ओके, सो 2n+1 λ/4, सो x हो गया 2n+1 इंटू λ/4। 2n+1 ऑड नंबर्स होते हैं, ऑल द ऑड नंबर्स, तो x की वैल्यू आएगी λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है आपका मैक्सिमम होता है, इसे बोलते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। अब इसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है, सच पॉइंट्स, यहाँ इसके बाद है सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। सो ये इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। बाय, लिख ले यार, पढ़ तो ले, ठीक, पढ़ लो यार। हाँ, कॉल लगा भाई को, बात करेंगे, चेक करेंगे किया था कि नहीं। चलो, समझ में आ रहा है। अभी कौन नोट्स मांग रहा है, नोट्स मांग रहा है। ए, लिख लिया तो समझो ना क्या लिखा है वहां, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/4। हाँ, नहीं वो जरूरत नहीं है, सेम डेरिवेशन है। लेकिन ये ऊपर का जो 3 लाइन है ना, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ से लिखा हुआ है। ये मतलब ये ऊपर का 3 लाइन ना, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, बाकी यहाँ से सेम है। बड़ा इसका पाई के फॉर्म में और वो लैम्डा के फॉर्म में। हाँ, so such points where displacement is maximum are called anti nodes। उन पॉइंट्स को ना हम एंटी नोड्स बुलाते हैं। ओके, तो इसको एक बार विजुअली देख लेते हैं, इसको कैसे याद रखना है। हो गया, लिख लिया। ये पूरा स्टोरी नहीं लिखना था, बस बेसिक इक्वेशन और यहाँ से सॉल्व करके लिखो ये एंटी नोड्स।
चलो आगे बढ़े या सो इसको एक बार विजुअली देख लेते हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये जो रिजल्ट है लैम्डा बाय 4 एन लैम्डा बाय 4 एट्सेट्रा। तो आप देखोगे ये क्या है, ये एक लैम्डा है, तो ये कितना हुआ, ये पूरा लैम्डा है ना एक, तो ये 1/4 ऑफ लैम्डा हुआ, राइट है ना, ये हुआ लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे एक एंटी नोड है, फिर कहाँ है लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 है ना, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 पे एक और एंटी नोड है, फिर 5 लैम्डा बाय 4 7 लैम्डा बाय 4। विजुअली दिख रहा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 4। तो सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, थोड़ा आप इमीडिएटली डिराइव भी कर सकते हो। ये क्या है लैम्डा बाय 4, समझ रहे हैं नमिता। फिर ये क्या है, ये 2 लैम्डा बाय 4 है, यहाँ पे एंटी नोड नहीं है, डायरेक्ट 3 पे है, 3 लैम्डा बाय 4। फिर 4 लैम्डा बाय 4 पे नहीं है, 5 लैम्डा बाय 4 पे, फिर 7 लैम्डा बाय 4। यहाँ से आपके फॉर्मूलाज आते हैं एंटी नोड्स के, ये एंटी नोड के पॉइंट्स हैं। ओके 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ अपार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना हम लोग स्टेशनरी वेव्स जो होते हैं इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। These are the waves that exist on a string. Okay, yeah. So, अब this will be an example of waves on a guitar string. ठीक है, आपके पास एक गिटार की स्ट्रिंग है, उसमें किस तरह के पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरह के पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं इस गिटार की स्ट्रिंग में। ये एक पॉसिबल पैटर्न है। गिटार की स्ट्रिंग के बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो एंड पॉइंट्स है ना वो फिक्स्ड रहने चाहिए, वो मूव नहीं कर सकते ना, वो बंधे हुए हैं फ्रेट से। तो ये एक पैटर्न है, दिस पैटर्न इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड पैटर्न पॉसिबल है, इस तरह का भी एक पैटर्न पॉसिबल है, इसे बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक। ठीक है, एक और पैटर्न पॉसिबल है विच इज दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑन द सेम गिटार स्ट्रिंग। एक गिटार की स्ट्रिंग है, उसमें ये 3 पैटर्न्स प्रेजेंट है, 1 2 3। और भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न प्रेजेंट है, हायर पैटर्न्स। आपको बेसिक नेचर समझ में आया, ये पैटर्न ये इस तरह के पैटर्न ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, इन्फिनिट पैटर्न्स प्रेजेंट है। तो जब आप एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो ना, तब आपको ये साउंड सुनाई देता है, इसकी वजह से ना एक साउंड प्रोड्यूस होता है, फ्रीक्वेंसी है इस पैटर्न की। इसके साथ साथ एक और पैटर्न आप देख के बता सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सेकंड वाले की, और थर्ड वाले की और भी ज़्यादा है। ओके, बढ़ती जा रही है एग्जैक्टली। तो अगर फर्स्ट वाला जो पैटर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर f0 है, इसकी 2f0 होती है, इसकी 3f0 होगी, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 4f0 5f0 तो ना मल्टीप्लाई होती जाती है वो इंटीजर नंबर से। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला f0 अगर सा का नोट है, सा या सी अगर बोले सी नोट है, तो ये हायर वाला नेक्स्ट ऑक्टेव का सी होगा। ठीक है, ये एक और नेक्स्ट ऑक्टेव का सी होगा। तो ये सारे नोट ना सेम नोट हैं बेसिकली। तो जब आप एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो, आपको एक नोट सुनाई देता है। अगर आप उसको मशीन में फीड करोगे, थोड़ा डिटेल में सुनोगे, उसमें ना हायर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, वो ना एक साउंड की रिचनेस को ना ऐड करता है। तो उसमें एक सा भी प्रेजेंट होगा और नेक्स्ट वाला सा भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब कोई बताओ हायर सा, कोई बोलो, सारे गाओ, हाँ बोलो बोलो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको ना अपन सुन लेते हैं, रुको। ठीक है, चलो इसको अपन सुन लेते हैं। तो एक ना मैं फ्रीक्वेंसी प्ले करूंगा, ये 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो दिस इज द 300 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। ओके, 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो ये सपोज आपका सा है, सा। ठीक है, अब ना इसका डबल हर्ट्ज प्ले करूंगा मैं, 300 है, अभी 600 प्ले करता हूँ। कौन सा है? ठीक है, समझा, समझ में? ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर इसके बाद अगर मैंने 900 हर्ट्ज प्ले किया,
तो वो और भी हायर होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला सा है, दिस क्लियर? हाँ क्या सारे गमा पद निसा, तो वो बढ़ते जाता है ना ऑक्टेव, वो थर्ड वाला बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ट्रेंड सिंगर्स थोड़ा गा पाते हैं उसके हायर ऑक्टेव्स, तो सुनने में समझ में 200 के साथ करता हूँ 200। शांत बैठो ना यार, शांत बैठना भाई। 200 हर्ट्ज, फिर नेक्स्ट 400 हर्ट्ज, हायर ऑक्टेव बोलते हैं। सा ही है, सा ही नोट है बट नेक्स्ट ऑक्टेव है, फिर ये 600, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, समझ रहे हो, नोट वही है म्यूजिक का, इट जस्ट ऑक्टेव बढ़ता जा रहा है। फिर नेक्स्ट, ओके। तो जब आप एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो ना, उसमें ना मल्टीपल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से मल्टीपल, फर्स्ट हार्म, इसे फंडामेंटल हार्मोनिक, सेकेंड, ये थर्ड। अब ना हमें इनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना कि क्या सुनाई दे रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये म्यूजिक थ्योरी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम इसके ना फॉर्मूला को देखते हैं, इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको देख के हम लोग बताते हैं, यहाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है, गिटार का जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना है, यहाँ पे कितने एक लेंथ में वेवलेंथ क्या हो इस पैटर्न की, बता सकते हो? व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ दिस पैटर्न? वेवलेंथ ऑफ दिस पैटर्न क्या है? ये पैटर्न का वेवलेंथ क्या है? उल्टा बोल रहे हो, 2L इसका वेवलेंथ 2L है ना, ये उल्टा हाफ ऑफ अ वेवलेंथ है ना, इजंट दिस हाफ ऑफ अ वेवलेंथ? तो हम लोग क्या बोलेंगे, L में कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है? L लैम्डा बाय 2, L इज लैम्डा बाय 2, हाफ वेवलेंथ प्रेजेंट है ना, या ठीक है। नेक्स्ट वाला पैटर्न लेते हैं, इसमें कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है? 1, ठीक है, मतलब 2L/2 प्रेजेंट है, इसमें कितने प्रेजेंट है? 3L/2 प्रेजेंट है, ओके। सो वी विल से L जो है जनरली, L जनरली इज n λ/2, ठीक है। पहले वाले में कितने λ/2 प्रेजेंट है? 1 λ/2, इसमें 2 λ/2, इसमें 3 λ/2, सिमिलरली 4 λ/2, 5 λ/2। तो जो आपका जनरल फॉर्मूला होगा वो ये होगा, L इज n λ/2। तो यहाँ से आपको लैम्डा पता चल जाएगा, विच इज 2L/n, ओके, 2L/n। n कैन बी एनी इंटीजर नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 2L, L 2L/3, इसके लिए लैम्डा ना 2L/3 है एक्चुअली, ओके। लैम्डा इज 2L/3। देखो एक बार लैम्डा कितना है, लैम्डा यहाँ से यहाँ तक है, लैम्डा इज फ्रॉम हियर टू हियर, देख के दिख रहा है, ये 2/3 ऑफ L है, दिस इज 2/3 ऑफ L। L क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो बार से इनके बीच का डिस्टेंस L है, दिस इज 2/3 ऑफ L। सो लैम्डा इज 2/3 ऑफ एन L इन दिस केस। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला पे आते हैं, हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख दिया, वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? 2L/n। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा NV/2L, NV/2L। सो ये आपकी ना पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होंगी, NV/2L। इसमें ये जो V/2L है, ये इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, वो यहाँ पे ये वाली,
इसकी जो वेवलेंथ है फर्स्ट हार्मोनिक वाले पैटर्न की, ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी है v/2L। ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जब आप गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो सबसे प्रीडोमिनेंटली आपको ये वाला नोट, ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है सबसे प्रीडोमिनेंटली। उसके साथ साथ ये जो नेक्स्ट है इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2v/2L या v/L हो जाएगा। थर्ड वाले का होगा 3v/2L। इज दिस क्लियर? चलो इसको लिख ले। हाँ, नहीं साउंड वेव्स नहीं है टॉपिक। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स। टाइटल इज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स। क्या यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स की फॉर्मूला है। हाँ हाँ, नहीं वो थर्मल स्ट्रेस नहीं, वो हैवी रॉड्स के लिए होता है। ये पतली सी स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेस नहीं होता ज़्यादा। हाँ यही है। ये 1 2 3 मैं डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ वर्ड्स नहीं लिखना है, बस ये लिखना है पूरा स्टोरी नहीं, बस फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक ये इतना लिखना है, ये इतना, जितना स्क्वायर ब्रैकेट्स में है ना हर पॉइंट में उतना ही लिखना है बस। प्लीज ना ये क्लास में ही समझ लो।
ओके। सो ये आपके फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज है। v/2l, v क्या है? v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग, रूट t बाई म्यू जो होता है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड l इज द लेंथ ऑफ द गिटार स्ट्रिंग। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो आपको सुनाई देगी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज v/2l। फिर नेक्स्ट होगी 2v/2l, 3v/2l। ओके, समझ में? दीज आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑन अ गिटार स्ट्रिंग। सारी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल नहीं है, एक गिटार की एक स्ट्रिंग पे ये फ्रीक्वेंसीज ही पॉसिबल है। ओके, आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखा है केमिस्ट्री में, डी ब्रोगली वेव्स, थोड़ा मिलता जुलता है उससे। हाँ, अब तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या होता है, लिख लिया ये? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पहला हार्मोनिक है, ये यहाँ पे जो एनिमेशन में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। ओके, क्लियर? या तो एक स्ट्रिंग को आपने वाइब्रेट किया तो ये फंडामेंटल हार्मोनिक है, प्रीडोमिनेंटली सुनाई देगा। उसके ऊपर ये भी सुनाई देगा, तो ये पहला ओवरटोन है। ओवरटोन मतलब दैट यू हियर ओवर द फंडामेंटल। सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है, म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल के ऊपर आपको एक और नोट सुनाई देता है। सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, वही लिखा है यहाँ पे, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन मतलब ओवर द फंडामेंटल। ठीक है, ये प्रीडोमिनेंटली सुनाई नहीं देती, लेकिन ये एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिश करते हैं आपके म्यूजिक को। मतलब एक स्ट्रिंग को आपने वाइब्रेट किया तो सिर्फ एक साउंड नहीं आता, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आती है, तो ना सुनने में वो बहुत अच्छा लगता है। इट एड्स फ्लेवर, कलर टू द साउंड। ठीक है, दिस इज द आइडिया। सो दीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ठीक है, ये हमने फॉर्मूलाज लिखे। इस तरह से अगर आप वेलोसिटी को रूट t बाई म्यू लिखोगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। सो द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसीज इज nv/2l। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, nv/2l। चलो।